देखा जब हार रहे हैं तब दोनों हाथ उठा के बोलता है हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, जय जय महाकाल, रक्षा करो महाकाल। एक कहावत है ना, जब लगी गांव फटने तो खैरात लगी बटने। ही चलेगा, वो सोचे हाथ जोड़े कि जी मान जाओ, कोई नहीं मानेगा। हो सकता है वहाँ पे जजों को बंदी बनाया जा सकता है, सीबीआई को अंदर नहीं आने दिया जा सकता है, और ईडी को पकड़ के वहाँ जांच में बाधा डाली जाती है। तो सोचो कैसा बंगाल। हम तो सीधा जानते हैं भाई कि इस देश से अगर प्रेम करना सीख जाओ, इस देश पर जहर उगलना बंद कर दो, श्री राम प्रभु से प्रेम करना सीख जाओ, अपना हृदय में श्री राम प्रभु को धारण कर लो। तो ये तो ममता बनर्जी सीधा बोलती है कि भैया कौन है राम, राम राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, सामने आके बोल के दिखा, तेरा ये औकात है, तेरा हिम्मत है ना, तो जय श्री राम सामने कोई निशान नहीं है। उसका वोट लेके जीत जाते थे। बांग्लादेश जो है, म्यांमार, वहां का आवाम आते थे वोट देने के लिए, इलीगल तरीका से वोट देके जिता के चले जाते थे। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, SIR के जरिए उसको जो है एकदम दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। तो अब वो कभी नहीं 0/0 है। रोजगार भी देना पड़ेगा लोगों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, रोड है, सड़कें हैं, नाली है, हॉस्पिटल है, सब कुछ डेड है, सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, बोले हारे नहीं, हरा दिया गया। देखिए, जो महिलाओं पर अत्याचार की थी बहुत निंदनीय था, वो उन पर महिला का श्राप लगा है। जो पश्चिम बंगाल, पहले वेस्ट बंगाल बोला जाता था, वो उसमें क्या कि महिला का अत्याचार दिन पर आप आर्जिकल रेप कांड देखे होंगे। मतलब इतना शर्मसार करने वाला पूरा महिला समाज पे मतलब वो दिल दहलाने वाला केस था। उसी का रीजन है, उसका हार के कारण है महिला समाज का। ममता बनर्जी कह रहे थे कि विकास कर रही थी, महिलाएं, जनता, युवा, कौन सा विकास जब होता है उसके बाद कहती है कि मतलब उस केस को मतलब बंद कर देती है। उसके नेता बोलते हैं कि ममता बनर्जी खिलाफ ये होती है। उसके बाद उनके जो विधायक होते हैं बोलते हैं कि ममता बनर्जी खिलाफ जो रोड पर प्रदर्शन कर दिख जाएगा उनको अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। ये करती थी। तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे गैर संवैधानिक तरीके से टोल लिया जाता था, वहाँ हिंदुओं को प्रत्यंता के हिंदुओं को मारा जाता था। मुर्शिदाबाद देख लिया, मालदा देख लिया, 24 परगना देख लीजिए, क्या हो सब हिंदुओं का अत्याचार हो रहा था, उसका फल मिल गया उसको। शुभेंदु अधिकारी के कई दिन हो गए, तो क्या सब काम किया, क्या अच्छे काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, अभी बोल दिए कि जो भी 2011 से पहले जिसका उसको खतियान अपना दिखाना पड़ेगा, पंजीयन कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कार्य किए। जहाँ पे वहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग वहाँ बॉर्डर पर सुरक्षित नहीं थे, वो बॉर्डर नहीं बनवा रहे थे क्योंकि हम अवैध तरीके से वोट मिले। वो अब क्या होगा, बीजेपी की सरकार में वहाँ बॉर्डर पूरा परफेक्ट बनेगा। उसके बाद जितने वहाँ पे लोग अवैध निकलेंगे उसको कार्रवाई भी होगा। इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट आप जानते हैं 2025 में लागू हुआ था सितंबर में। इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में आ गया है, कमाने के बहाने आ गया है, अगर यहाँ पे आने के बाद ना वो वीजा लेके आया ना कुछ लेके आया, यहाँ पे आधार कार्ड बनवा लिया है, यहाँ पे कागज बनवा लिया, उसके बाद पकड़ जाएगा तो उसको 10 साल का सजा होगा, 5 लाख का जुर्माना होगा। और उसको क्या क्या होगा, तो मतलब इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन इतना खतरनाक लिखा गया है कि मतलब क्या कहा जाए। क्या कैसे देखते हैं, मतलब शुभेंदु अधिकारी क्या क्या काम करने जा रहे हैं? जय श्री राम। शुभेंदु जी बहुत अच्छा काम करेंगे वहाँ पे, क्योंकि एकदम नहीं हो सकता कि आज वो CM की उन्होंने शपथ ली है उसके बाद सारे काम ठीक हो जाए। नहीं, सारे काम उलझे पड़े हैं, समय समय के साथ समय लगेगा, समय देना पड़ेगा पब्लिक को। बहुत अच्छा काम करके आएंगे। जैसे वहाँ पे बॉर्डर पे घुसपैठियों का है, और भी कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, और चीज़ें हैं, उनको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। वो करेंगे। वो कितना दिन लगेगा बंगाल की स्थिति को अच्छा करने? देखो जी, पर्टिकुलर डेट बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी साल भर तो कम से कम लगेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रखी है वहाँ। TMC के गुंडों ने कटमनी का, ठीक है, और तरह की रंगदारी, घरों में घुस के लूट, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको ठीक करने में समय लगेगा। देखा गया था जिस तरह से TMC हारी थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जाके उसके तोड़फोड़ करते हैं ऑफिस को। नहीं, तोड़फोड़ करना गलत है, लेकिन क्या करें, जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो करना ही पड़ेगा। वो तो लास्ट ऑप्शन है। जो जिस भाषा में समझेगा ना उसी भाषा में समझाने पड़ेगा। और योगी मॉडल ही चलेगा। वो सोचे हाथ जोड़े कि जी मान जाओ, कोई नहीं मानेगा वहाँ पे। जब सेना पे पथराव हो सकता है, वहाँ पे जजों को बंदी बनाया जा सकता है, CBI को अंदर नहीं आने दिया जा सकता है, और ईडी को पकड़ के वहाँ जांच में बाधा डाली जाती है। तो सोचो कैसा बंगाल था। उसको ठीक करने में कम से कम 5 साल 10 साल आराम से लगेंगे। उसका पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा, जब काम हो पाएगा यहाँ पे। और दूसरी बात, रोजगार वहाँ 0/0 है। रोजगार भी देना पड़ेगा लोगों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, रोड है, सड़कें हैं, नाली है, हॉस्पिटल है, सब कुछ डेड है, सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह क्या थी वहाँ? तुष्टिकरण, मदरसा, मुसलमान, ठीक है, इसके अलावा वो निकल ही नहीं पाई। मस्जिद, मुसलमान और मदरसे के
बिना तो नहीं, 5500 करोड़ रुपए का पास किया उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का, ठीक है। तो उसके बाद भी मुसलमान फिर भी वहाँ पंचरी साट रहा है, क्यों भाई? शिक्षित नहीं बना पाया, पत्थरबाजी नहीं रोक पाए, ठीक है। एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ पाई, 10 लाख का महिलाओं के लिए का रेट लगा दिया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी बंगाल में एक महिला के लिए, ठीक है। वो कह रहे घर से ही मत निकलो, ठीक है, कि आप गोल्ड पहन के क्यों जा रहे हो घर से बाहर। क्या कह गए सुभेंद्र तक सीएम बन गए, अब क्या क्या करेंगे बंगाल की जनता? अब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप भरोसा कर करके उनको वहाँ का आवाम जिताया है, तो 15 साल बाद जो चेंज होना चाहिए ना, 15 साल बाद कुछ चेंज होना चाहिए, तो कुछ नया करेंगे, अच्छी बात है। हमें खुशी है कि वो नए वहाँ चीफ मिनिस्टर मिले हैं बंगाल। क्या जनता को नया देखने को मिलेगा ममता बनर्जी? बहुत कुछ, पूरा इबारत नई नई इबारत लिख देंगे। अरे बाप रे बाप, वो बहुत ब्राह्मण आदमी है भैया, बैचलर आदमी है, बुद्धिमान है, ब्राह्मण है, हर तरह का टेक्निक, बचपन से राजनीति कर रहे हैं। वो खाली दिन भर बचपन में एक बेड में सोए रहते थे, सोफा सेट में दिन भर सोए रहते थे। उनका पिताजी बोलते थे कि भाई दिन भर बेड में सोफा सेट में सोए रहता है और खाली राजनीति पर फोकस रखता है। तो ये बचपन से राजनीति कर रहे हैं और ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाला दिमाग, तो सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। देखिए ना, धरपकड़ शुरू हो गया, जितना गुंडा माफिया सबको, तब गुंडा माफिया जाएंगे कहाँ बंगाल छोड़ के? गुंडा माफिया जाएंगे कहीं नहीं, वो जाएंगे उनका जो सही जगह जहाँ है, वहाँ प्रशासन जो है सही जगह जहाँ पहुँचाएगा वहाँ चले जाएंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि मतलब हारे नहीं है, बीजेपी ने धोखा किया है, धोखा दिया है। अरे अफवाह है, गुमराह कर रहे हैं, ऐसे बोल करके गुमराह कर रहे हैं। चोर डकैत था, वहाँ का आवाम कान पकड़ के बाहर फेंक दिया उसको, तो उसमें किसी का, बीजेपी का क्या कसूर है? जो बीजेपी तो ये राजनीतिक पार्टी है, अगर राजनीतिक पार्टी बीजेपी को अगर वहाँ का आवाम अगर नहीं पसंद करते तो क्यों वहाँ आता बीजेपी? 15 साल से त्रस्त थे, परेशान थे लोग, जो है इनसे, इनका गुंडागिरी, माफियागिरी, वसूलीगिरी से परेशान थे। अब जो शुभेंदु अधिकारी जी को दिए हैं, नया चांस दिए हैं, नए नई इबारत डेली लिखेंगे, उनको बंगाल का मुस्तकबिल चेंज कर देंगे बस। तो हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक जो है बड़ा नुकसान हुआ है SIR की वजह से। और बोलने वाला बात है, बोलने वाला, मरे हुए लोग का वोट ले लेते थे। जो मर गया है, जो पलायन कर गया, दूसरे स्टेट भाग गया है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, उसका वोट लेके जीत जाते थे। बांग्लादेश जो है, म्यांमार, वहाँ का आवाम आते थे वोट देने के लिए, इलीगल तरीका से वोट दे के जिता के चले जाते थे। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, SIR के जरिए उसको जो है एकदम दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। तो अब वो कभी नहीं आएंगे, और ये न ये पार्टी आएगी, इसका तो पार्टी का वजूद खत्म हो गया ममता बनर्जी का। केजरीवाल आपका खत्म हो गया पार्टी, और तमाम बीजेपी के साथ वाले सारे पार्टी खत्म होते, ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगे क्या बंगाल? देखिए, जो चोर डकैत है, हम तो सीधा जानते हैं भाई कि इस देश से अगर प्रेम करना सीख जाओ, इस देश पर जहर उगलना बंद कर दो, श्री राम प्रभु से प्रेम करना सीख जाओ, अपना हृदय में श्री राम प्रभु को धारण कर लो। तो ये तो ममता बनर्जी सीधा बोलती है कि भैया कौन है राम? राम राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, सामने आके बोल के दिखा, तेरा ये औकात है, तेरा हिम्मत है ना, तो जय श्री राम सामने बोल करके दिखा। हमको गाली देता है, हमको उल्टा पल्टा बोलता है, हम आगे गाला गाली दीचे। जब देखा, जब हार रहे हैं, तब दोनों हाथ उठा के बोलता है, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, जय जय महाकाल, रक्षा करो महाकाल। एक कहावत है ना, जब लगी गांव फटने, जब लगी गांव फटने तो खैरात लगी बटने, तो वही वाला हाल हो गया। तो महिलाओं को बोला बीजेपी की 3000 रुपया देंगे, तो क्या मिलेगा क्या महिलाओं को? देखिए, जो गरीब तबका का है ना, जिसको, जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं तो भाई 2 वक्त का रोटी आराम से मिल जाता है ना, तो हम क्या करेंगे 3000 रुपया लेकर के? वैसे ही जो गरीब तबका का है, जिसको 2 वक्त का रोटी नहीं है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग है, या फिर और किसी प्रकार का असहाय है, तो उसको 3000 रुपया देंगे, क्यों नहीं देंगे? मिलेगा। बंधु अधिकारी का अब तक के 3-5 काम बताएंगे उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो माफियागिरी मुक्त करिए, कोई काम मत करिए। मैं तो ये कहता हूँ, जितना गुंडागर्दी, टोल नाका वहाँ जितना असूली था ना, उनका जो विधायक है, जो तृणमूल कांग्रेस, जो कि नाम एक गाली पर आधारित है, TMC, मतलब समझ जाइए, एक गाली पर आधारित है, उसका पार्टी का नाम गाली पर आधारित है। उनका विधायक के घर में सोना का पलंग, सोना का सोफा, सोना का गेट, और कई किलो सोना ये मिल रहा है उनका गोदाम से। तो ये सब डकैत चोर लोग थे, इनको वहाँ का आवाम कान पकड़ के फेंक दिया बाहर।
कभी नहीं आएंगे। तो जनता से क्या मैसेज देंगे बंगाल की जनता को, क्या कहेंगे? जनता को मैसेज क्या, आप बिंदास, आप जीत लिए हैं, आप अपने आप को जीत लिए हैं। हाँ, और तमिलनाडु का जो बंदे लोग हैं और केरला के लोग हैं, आंध्र प्रदेश जो है ना, तेलंगाना के लोग जो हैं, ये भी वोट देंगे बीजेपी को आने वाला समय में। क्यों देंगे और कब देंगे? जब बंगाल जैसी स्थिति हो जाएगी तब। थलपति को देखिए सीएम बना दिया, विजय थलपति को सीएम बना दिया। हाँ, तो बनाया ना थलपति वहाँ का, वो केजरीवाल है भाई, सेकंड केजरीवाल निकलेगा। अभी कुछ दिन रुक जाइए, वेट एंड वॉच, आप देखिएगा कुछ दिन बाद जो है एक केजरीवाल का भी चाचा निकलेगा और बीजेपी को वोट वहाँ भी मिलेगा, केरला में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा, आंध्र में भी, तेलंगाना में भी। विजय थलपति सबसे बड़ा अमीर जो है सीएम बना है। ये सब कहने की बात है, सब चोर बेईमान है भैया। कुछ दिन रुक जाइए ना, अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, कुछ दिन बाद रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। वो रिमोट कंट्रोल का सरकार है, आप देखिएगा रिमोट कंट्रोल से चलेगा। जैसे रिमोट कंट्रोल दबाएगा, उसको जो जो जिताया है उस हिसाब से चलेगा। देखिएगा आज नहीं तो कल बीजेपी वहां भी आएगा, लेकिन कब आएगा? बंगाल जैसा स्थिति हो जाएगा तब।